Hello and welcome in Only Maths Class channel. Today we are going to solve question number 6 of class 10th. In previous videos we have solved till question number 5 and this is exercise 1.2. Alright. So if you have not seen previous videos, just go and see them. Let's start without wasting your time. So explain why 7 multiply 11 this number जो भी हो and this number are composite numbers. So हम लोग को बताना है कि गिवन नंबर्स जो हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं. ऑलराइट. गिवन नंबर्स क्या है? कंपोजिट नंबर्स. सो लिख लेते हैं इनको. इनका सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम एंड एचसीएफ. ठीक है. हम लोग का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. ठीक है, ये पढ़ा था ना. सो सबसे पहले हम लोग इनको फैक्टर्स निकालेंगे. 7. रुको यार, इसको छोटा करने दो 1 मिनट. सो देखो, हम लोग आपको क्या समझना होगा? सबसे पहले आपको समझना होगा ये कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर होता है क्या है भाई. हो सकता है कई बच्चे जो हैं प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से ना पढ़े हों, किसी को ना पता हो या फिर भूल गए हों. ठीक, कुछ भी हो सकता है. चलो मैं बता देता हूँ कंपोजिट नंबर क्या होता है. देखो, प्राइम नंबर होता है जो कि मतलब खुद से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 3 जो है, 3 एक तो एक से डिवाइड हो जाएगा और खुद से डिवाइड हो जाएगा. मीन्स 3 से डिवाइड हो जाएगा. समझे बात? जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब नंबर एक से तो डिवाइड होंगे ही, साथ में मतलब वो अपने आप से भी डिवाइड हो जाएंगे. ऑलराइट. और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको मतलब हम लोग उनका जो फैक्टर्स हो वो 2 या 2 से ज़्यादा हो. जैसे हो गया 4, 8 एंड 8 के बाद आप कुछ भी ले सकते हो. 70, 80, 82, कुछ भी. देखो 4 हो गया, 4 का एक 1 फैक्टर हो जाएगा, 2 हो जाएगा और एक खुद 4 हो जाएगा. वैसे ही बाकी सबके हो जाएंगे. ठीक है. ऑलराइट. आगे बढ़ते हुए ऐसे ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस को. ठीक है. सो देखो, मैं लिख लेता हूँ एक बार. 7 मल्टीप्लाई क्या है? 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. सो देखो, यहाँ पे हमारा 13 जो है, 1 मिनट रुको. अरे भाई यार. सो ये जो हमारा 13 है, यहाँ जो है इतना एक पार्ट है और ये जो है ये एक अलग पार्ट है. क्यों हुआ? क्यों ये अलग अलग पार्ट है? देखो, क्योंकि जो हमारा ये है ना, इतना है ना, इतना क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, सेम साइंस में है. मतलब साइंस मतलब क्या? वो विज्ञान नहीं. ठीक. ये मल्टीप्लिकेशन है ना दोनों में, तो सेम साइन है. ऑलराइट. इसलिए ये एक ही में है. और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया है. ये प्लस और माइनस का जब भी आए ना, तो ये मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है सेंटेंसेस को. ऑलराइट. आई होप समझ गए होगे. तो हम लोग यहाँ से 13 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 13 है यहाँ पे, तो 13 को हमने ले लिया कॉमन. बच क्या गया ब्रैकेट में? 7 मल्टीप्लाई 11. ठीक है. और फर्स्ट पार्ट से तो यही बचा और सेकंड वाले पार्ट से क्या बच गया? कुछ नहीं है, तो 1 लिखना जरूरी होता है ना, क्योंकि जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 13 आ जाएगा मल्टीप्लाई होके. समझे बात को? अब आगे चलते हैं. आगे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं. 13 ये हो जाएगा 77 प्लस 1 और इधर ही कर लेते हैं. अब नीचे जाने की क्या जरूरत. ये हो जाएगा फिर 13 मल्टीप्लाई 78. 13 मल्टीप्लाई, देखो 78 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 13 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं. लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है. और एक 1 तो फैक्टर होगा ही, जैसे मैंने समझाया. हर मतलब कोई भी टेबल हो, कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका 1 तो फैक्टर होता ही है. ठीक है. तो 1 आप लास्ट में इधर लिख भी सकते हो, मल्टीप्लाई 1. ठीक है. अब हम लोग जब इसका फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा. 13 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा ना, तो इसके मतलब 2 फैक्टर्स आ रहे हैं. सो इसलिए स्टेटमेंट इससे लिख देता हूँ. अरे यार, सही से बन ही क्यों नहीं रहा. सो this numbers, so it has
it has 13 and 6 as factors. 13 and 6 as factors. So इसलिए hence it is composite number. ठीक है, it is composite number. बस बन गया हमारा सॉल्व। हम लोग क्या देखना है, हम लोग को बस फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, फैक्टर्स अगर निकल गया तो ये समझ लो सॉल्व हो गया। और फैक्टर्स अगर 2 या 2 से अधिक निकल रहा है, यहाँ पे 3 फैक्टर हैं, एक 13 और एक 6 हो गया और फिर 1 हो गया, तो 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स हो तो वो कंपोजिट नंबर होता है। हम लोग को प्रूफ करना था कंपोजिट नंबर, हमने कर दिया। सेकंड वाला पार्ट आपका होमवर्क है, आप कमेंट में बता देना क्या होगा उसका आंसर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।